हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक EE210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में यूनिट फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप पे है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ये आज हम समझेंगे इस वीडियो में। एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। इसका जो ब्रॉड मीनिंग है वो ये है कि हम किसी भी बिज़नेस को एस्टेब्लिश करें या उसका सेटअप करें। एक बिज़नेस भी हो सकते हैं वो और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जहाँ पर कुछ हमारी फाइनेंशियली रिस्क होगी, मीन्स कुछ फाइनेंशियल मॉनेटरी रिस्क होगी हमारी, और हम उसमें प्रॉफिट की संभावनाओं को तलाशेंगे। ये इसका एक ब्रॉड मीनिंग होता है। एक राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगति होती है उसमें उद्यमिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उद्यमी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ही नए उद्योगों, वस्तुओं, रोजगार, आय व धन संपदा का निर्माण होता है। उद्यमिता को विकसित करके ही अनेक आर्थिक सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, धन की विषमता, कम उत्पादकता, निम्न जीवन स्तर आदि से छुटकारा पाया जा सकता है तथा एक आदर्श औद्योगिक समाज की रचना की जा सकती है। ये जो परिभाषा है ये मिचेल पाल्मर द्वारा दी गई है। इसके मुताबिक किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगति है वो उद्यमिता पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। उद्यमी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर उद्यमी प्रवृत्ति हैं तो उसी के फलस्वरूप ही उस देश में नए उद्योग लगेंगे, नई वस्तुओं का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा, आय और धन संपदा का निर्माण होगा। जब हम उद्यमिता को विकसित करते हैं तो बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं हमारी, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, धन की कमी है या कम उत्पादकता है या निम्न जीवन स्तर है। इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। कोई भी व्यवसाय जो है वो कभी भी अपने आप प्रारंभ नहीं होता, उसको किसी एक व्यक्ति द्वारा या एक समूह में कुछ व्यक्ति हों उनके द्वारा स्थापित किया जाता है। किसी उद्यमी के प्रयासों से ही किसी संगठन का जन्म एवं विकास संभव होता है। व्यावसायिक जगत में बढ़ती हुई प्रतियोगिताएं, जटिलताएं, अनिश्चितताएं एवं नवीन आर्थिक सामाजिक मूल्यों के कारण साहसिक योग्यता एवं कौशल का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में, चाहे वह समाजवादी हो, साम्यवादी हो या पूंजीवादी साहस हो, आर्थिक क्रांति का मुख्य आधार बन गया है। इस कारण आज प्रत्येक देश की सरकार साहसियों के विकास हेतु अनेक नीतियाँ, कार्यक्रम एवं योजनाओं का निर्माण कर रही है। उद्यमी जो होता है उसके अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे साहसवादिता, साहसिकता, उद्यमशीलता, उद्यम वृत्ति। ये इसके अलग अलग नाम हैं जिनसे इनको पुकारा जाता है। और किसी भी देश में या किसी भी राष्ट्र में जो उस राष्ट्र की सरकारें हैं वो उद्यमियों को प्रमोट करती हैं। सरकार की ये नीति रहती है, ऐसे कार्यक्रम या योजनाएं रहते हैं जिससे कि जो नए नए उद्यमी हैं वो उभर कर सामने आए और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। इसके बाद उद्यमिता का जो अर्थ होता है उसको हम देखते हैं अब। सामान्य रूप से उद्यमिता से आशय व्यवसाय की जोखिमों को वहन करने तथा अनिश्चितताओं का सामना करने से है। कोई भी उद्यम स्टार्ट होगा या कोई भी उद्यम की हम नींव रखेंगे तो उसके अंदर लाजमी है कि जोखिम भी आएंगे। जोखिम आने के बाद उसमें अनिश्चितताएं भी होंगी,
तो उन सबको सहन करने की भी एक उद्यमी के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए या ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा आधुनिक अगर हम परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता में देखें तो सबसे पहले नए उपक्रम की स्थापना, उसका प्रबंध एवं नियंत्रण के साथ साथ उत्पादन में नवीनता लाना, नए नए सुधार एवं उत्पाद परिवर्तन करना आदि सम्मिलित है। इसके अलावा जो है इसमें जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें और चीज़ें ऐड हुई, जैसे सबसे पहले किसी भी नए उपक्रम की स्थापना करना, स्थापना करने के बाद उसका प्रबंध करना, प्रबंध के बाद उसका नियंत्रण करना, नियंत्रण के साथ साथ उसके जो उत्पादन है उसके अंदर नवीनता लाना, उसकी जो उपक्रम उसने स्थापित किया है उसमें नए नए सुधार करना एवं उत्पादन परिवर्तन करना। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो सम्मिलित हैं। उद्यमिता की अवधारणा पुरानी है, परंतु समय व परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ उद्यमियों के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। उद्यमिता की इन विभिन्न अवधारणाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं। सर्वप्रथम साहसवादिता को विभिन्न नव प्रवर्तन करने वह अपनाने के रूप में माना गया है। तो सर्वप्रथम उसको जो भी उद्यमी है उसको विभिन्न नए परिवर्तन करने हैं और नए परिवर्तन करने के बाद उनको अपनाना भी है। इसके बाद जो दूसरा है नवाचार अवधारणा में उद्यमिता को विभिन्न नव प्रवर्तन करने व अपनाने के रूप में माना गया है। प्रबंधकीय चातुर्य अवधारणा में साहसवादिता या उद्यमिता को निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन की क्षमता माना है। किसी भी उद्यमी के अंदर निरीक्षण करना, उसका नियंत्रण करना और उसका निर्देशन करना, इसकी भी क्षमता होनी चाहिए। सृजनात्मक एवं नेतृत्व अवधारणा का मत है कि उद्यमिता सृजनात्मक कार्य करने, संस्था के साधनों को विकसित करने, मानवीय क्षमता का विकास करने व नवीन विचारों को समन्वित करने का नेतृत्व गुण है। इसके अलावा जो और गुण हैं जो भी किसी उद्यमी के अंदर होने चाहिए वो ये हैं कि उसके अंदर सृजनात्मकता होनी चाहिए, उसकी जो संस्था है या उसका जो उपक्रम है उसको उसके जो साधन हैं जिनसे वो कार्य कर रहा है उनको विकसित करना चाहिए। उसके साथ जो मानवीय लोग काम कर रहे हैं उनकी जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज़ करना, और कोई भी जो नया विचार आता है, नवीन विचार आता है, उसको समन्वित करने का गुण होना चाहिए। पेशेवर अवधारणा के अनुसार उद्यमिता का विकास शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा भी हो सकता है। शिक्षण प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के द्वारा और स्टडी के द्वारा भी हो सकता है। इस क्रम में सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो जो सरकार के द्वारा और अनेक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है उद्यमियों को, जिससे कि वो अपना उद्यम स्थापित करें और उनसे स्वरोजगार और रोजगार और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि देश प्रगति कर सके। साहसवादिता की संगठन एवं समन्वय अवधारणा के अनुसार साहसवादिता उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित एवं समन्वित करने की क्षमता है। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो कि अलग अलग राइटरों द्वारा दी गई है। जैसे पहली जो परिभाषा है वो ये है कि साहसवादिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, ये स्वामित्व नहीं अपितु नेतृत्व है। ये जो परिभाषा है ये J.A. शुम्पीटर ने दी है। इसके अलावा जो दूसरी परिभाषा है वो ये है कि साहसिकता 3 आधारभूत तत्वों का योग, अन्वेषण, नवाचार व अनुकूलन है। ये जो है दूसरी परिभाषा है ये H.W. जॉनसन द्वारा दी गई है। और जो तीसरी परिभाषा है वो ये है कि साहसवादिता से आशय
समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति से है। ये जो परिभाषा है ये उदय पारिक एवं मनोहर नाडकर्णी ने दी है और हम इससे निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि उद्यमिता से आशय व्यवसाय में विभिन्न जोखिमों को वहन करने, उत्पादन के साधनों को संगठित करने व समन्वित करने, नवाचार एवं गतिशील नेतृत्व द्वारा उच्च स्तरीय उपलब्धियों को प्राप्त करने से है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो उद्यमिता है वो ये है कि कोई भी उद्यम जब स्थापित होगा तो उद्यमी को जो विभिन्न जोखिम हैं उनको वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, उत्पादन के जो साधन हैं उनको संगठित करना आना चाहिए, उनको समन्वित करना आना चाहिए, उसको नवाचार करना चाहिए और एक अच्छा गतिशील नेतृत्व प्रदान करना चाहिए ताकि वो अलग उच्च स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त कर सके। तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं अलग अलग परिभाषाओं के द्वारा। इसके अलावा जो साहसवादिता के लक्षण हैं उनमें जो पहला है वो ये है कि साहसवादिता एक भावना या प्रवृत्ति है जो जोखिम उठाकर नए कार्य करने या कुछ नव प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये पहली लक्षण है। इसके बाद जो दूसरा लक्षण है वो ये है कि उद्यमिता व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसकी अंतर प्रेरणा के कारण उत्पन्न होने वाली भावना मात्र नहीं है, वस्तुतः ये निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। तो कोई निश्चित सिद्धांत उसको उद्यमी को बनाने पड़ेंगे और उन पर उसको चलना पड़ेगा। ये केवल भावना मात्र या अंतर प्रेरणा के कारण उत्पन्न होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें एक निश्चित सिद्धांत होंगे, उसके बाद उसको उन्हीं सिद्धांतों पर चलना रहेगा। इसके बाद उद्यमिता एक रचनात्मक प्रवृत्ति है, तो ये एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। इसके बाद जो फोर्थ है वो ये है कि उद्यमिता व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। जो व्यवसाय किसी भी उद्यमी ने स्टार्ट किया है उसको जो नेतृत्व है वो गतिशील होना चाहिए। इसके बाद साहसिकता आर्थिक कार्य या घटना ना होकर परिवर्तनों का परिणाम है। तो कोई भी उद्यम जब सफल हो जाएगा तो वो एक घटना नहीं कह सकते हम उसको, वो निश्चित रूप से समय समय में जो परिवर्तन हुए हैं उसके हिसाब से जो वो अब जो रिज़ल्ट हमारा सामने आया है वो उसका परिणाम है। तो ये भी एक लक्षण है। इसके बाद साहसिकता सृजनात्मक क्रिया अर्थात व्यक्ति को व्यावसायिक चिंतन करने, योजना बनाने और व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। उद्यमिता वातावरण अभिमुखी क्रिया है। वर्तमान समय में लोगों में उद्यमी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। वह नौकरी के पीछे भागने के स्थान पर नवीन व्यवसाय या स्वयं कार्य करने की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं। तो आजकल है जो लोग नौकरी के पीछे ना भागकर उद्यमिता के पीछे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। उद्यमिता सदैव परिणामों को महत्व देती है, भाग्य को नहीं। इसके बाद उद्यमिता सभी कार्यों में आवश्यक है, जैसे शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, राजनीति, सेना, खेलकूद, इन सब में इसका आवश्यक है। इसके बाद प्रबंध ही समस्त साहसिक निर्णयों व योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम है। प्रबंध या मैनेजमेंट ही सभी निर्णय जो योजना है उन सब का एक माध्यम है मैनेजमेंट। उद्यमिता उपयोगिता, आर्थिक मूल्यों व धन सृजन की क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया है। तो ये उद्यमिता के बारे में था कि उद्यमिता क्या होती है और किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उद्यमिता का कितना बड़ा महत्व होता है।
ये हमने देखा। और उद्यमिता को सरकारें भी किसी भी राष्ट्र की जो सरकारें हैं वो भी प्रमोट करती हैं, ताकि जो रोज़गार है वो केवल सरकार पर डिपेंड ना होकर उद्यमी भी रोज़गार के नए अवसर प्रदान कर सके वहाँ की जनसंख्या के लिए, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ सके, समाज में पैसे का फ्लो हो सके और राष्ट्र प्रगति कर सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डिफ़ाइन करती हैं। थैंक यू।